अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है अबाउट टू योर फेशियल हेयर्स। फेशियल हेयर्स को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं विदाउट वैक्स और विदाउट किसी पेन के, और फेशियल हेयर से हमारी ग्रोथिंग में क्या असर पड़ता है, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। तो जी बात कर लेते हैं जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्नी के स्कार्स होते हैं और पिंपल्स के और वैसे कोई निशान होते हैं और उनको फेशियल हेयर्स भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फेशियल हेयर्स हर किसी की प्रॉब्लम नहीं होती, ये उन लोगों की प्रॉब्लम होती है जिनको हार्मोन्स प्रॉब्लम होती है, जिनकी बहुत ज़्यादा हार्मोनिकल्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको फेशियल हेयर्स उनकी स्किन पे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उन्हें सबसे पहले चाहिए कि अपनी डाइट अच्छी करें और किसी अच्छी गायनी से अपना रिकमेंडेशंस लें, चेकअप करवाएं और साथ साथ अपनी डाइट को अच्छा करें, अपने हार्मोनल्स प्रॉब्लम को ठीक करें। फिर जी बात कर लेते हैं हाउ टू रिमूव फेशियल हेयर्स। तो जी बहुत सारे रेज़र आजकल मार्केट में आ गए हैं और हर बंदा कोई भी रेज़र उठा के यूज़ करना स्टार्ट कर देता है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज भी हो सकती है और निशान भी हो सकते हैं, कट भी लग सकते हैं, हर किस्म की प्रॉब्लम हो सकती है। और स्किन को लेके किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो जी आई रिकमेंड यू ये ट्विंकल रेज़र, जो कि मल्टीपल कलर्स में आपको अवेलेबल होता है इन मार्केट, और इसकी प्राइस कुछ समथिंग 100 या 200 समथिंग होती है। नॉट एक्सपेंसिव है और इजीली अफोर्डेबल है, और सबसे बड़ी चीज़ ये बहुत इजीली यूज़ करने के लिए आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। किस तरीके से आपने इसको यूज़ करना है मैं आपको इसको डिटेलिंग बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं इससे प्रॉपर रिमूव नहीं होते, इससे मिनी हेयर्स ख़त्म नहीं होते, और ये बहुत ज़्यादा ही इसका जो ब्लेड है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब कि रिमूव करने में इजी नहीं करता। तो इसका जो इजी तरीका है वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये जी मैं ट्विंकल रेज़र को ले लिया है और आप देख सकते हैं इसकी ऊपर एक कवर आपको मिलता है, जिससे आपकी ये जो ब्लेड है ये सेफ रहता है। ये चीज़ का लाजमी ख्याल रखा करें जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा किसी भी किस्म की चीज़ लगने से उनकी स्किन पे निशान आ जाते हैं। तो उन्हें चाहिए कि सबसे पहले आप इसको डेटॉल के वाटर से वॉश कर लें या फिर डिप कर दें किसी भी वाटर में, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना रहे कि जब भी आप इसे यूज़ करें आपको किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट ना मिले। अब जी बात कर लेते हैं क्या हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे रीयूज़ करना है इसको कि पहले आपने इसको डेटॉल के वाटर से वॉश करना है और फिर अपनी स्किन पे यूज़ करना है, ताकि किसी किस्म का हाइजीन प्रॉब्लम ना हो। अब जी हेयर्स को रिमूव करने के लिए जी हम सबसे पहले अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे वो है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत ज़्यादा ही आपकी स्किन के लिए अच्छा है। एलोवेरा जेल अप्लाई करने से आपकी जो स्किन है थोड़ी सी स्टिकी फॉर्म में आ जाती है, इससे इजीली आपके फेशियल हेयर्स रिमूव हो जाते हैं। तो आपने बॉडी के किसी भी पार्ट के हेयर्स को रिमूव करना है तो सबसे पहले आपने अपनी बॉडी पे लाइट सा एलोवेरा जेल अप्लाई कर लेना है, ताकि स्मूथली और इजीली आपकी ये फेशियल हेयर्स रिमूव हो जाएं और किसी किस्म का आपको इरिटेशन ना हो, किसी किस्म का आपको कट ना लगे, किसी किस्म का आपको निशान ना हो। अब जी इसके फ़ायदे ये हैं कि ये अप्लाई करने से ना सिर्फ आपके बाल रिमूव होते हैं बल्कि आपकी डेड स्किन भी रिमूव होती है। आपकी स्किन पे अगर कोई निशान है तो उसके जो स्कार्स होते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर हम इसको एक्नी या पिंपल्स वाले निशान पर अप्लाई करते हैं तो वो बहुत ही कुछ टाइम में ख़त्म हो जाते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल होता है वो कैसे ख़त्म हो सकते हैं रेज़र की हेल्प से। तो वो ये वजह होती है कि ये आपकी डेड स्किन को ऑटोमेटिकली रिमूव करता है और आपकी स्किन में से
जितनी भी गंदगी उसको साफ़ करता है। ये देखिए मेरी ऑलरेडी स्किन साफ़ थी, उसके बावजूद किस तरीके का आपको ये ब्लैक कलर का टेक्सचर मिल रहा है। ये जी एलोवेरा जेल मैंने अप्लाई किया था, तो जी इसमें सारे हेयर्स और जो मेरी स्किन डेड स्किन थी, जो बहुत ज़्यादा ही ख़राब थी और वॉश करने के बाद भी वो साफ़ नहीं होती, तो ये देखें रेज़र की हेल्प से कितनी ईज़िली साफ़ हो जाती है। और आपकी रेज़र की हेल्प से आपके हैंड्स पे किस तरीके के निशान आ जाते हैं कि इसको किस तरीके से आप साफ़ कर सकते हैं। आप इसको अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने अपने फेस पे अप्लाई करना है एलोवेरा जेल, और ये देखिए कितने इजीली मेरे फेशियल हेयर्स रिमूव हो रहे हैं। और आप देखिएगा मेरी स्किन साफ़ आपको दिख रही है, फेस की कोई भी निशान नहीं है, किसी किस्म की गंदगी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जब मैं रिमूव करती हूँ अपने फेशियल हेयर्स, तो इसमें एक ब्लैकनिश जो एलोवेरा जेल के साथ निकलता है, वो डेड स्किन होती है जो आपकी स्किन से रिमूव करता है रेज़र इजीली। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए यूज़फुल है। ये देखिए अगर आपके किसी किस्म के दाने होते हैं, किसी उसके निशान रह जाते हैं, तो रेज़र अप्लाई करने से उसकी जो डेड स्किन होती है वो आराम से निकलना शुरू हो जाती है और आपकी स्किन का रीन्यू होती है, जिससे आपकी स्किन के निशान भी ख़त्म हो जाते हैं। तो रेज़र की हेल्प से आप बहुत अच्छे से अपनी स्किन को नीट एंड क्लीन कर सकते हैं किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट के अलावा। और इससे ना आपको कोई पेन होगा और ना ही आपको किसी किस्म का झंझट होगी कि मैं इसको किस तरीके से रिमूव करूँ। ये देखिए मैंने अपने आपके सामने ये दोनों अपने हैंड्स और फेस के फेशियल हेयर्स को रिमूव किया है और किस तरीके से प्रॉपर साफ़ भी हो गए और डेड स्किन भी रिमूव हो गई। तो आप भी इसको वीक में 2 टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं। किसी का हार्मोन्स प्रॉब्लम होता है तो उनको बहुत जल्दी उनकी ग्रोथिंग होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वो अपना उस प्रॉब्लम को ठीक करें, प्रॉपर डाइट लें और जो भी उसकी अकॉर्डिंग आपको आपकी टैबलेट्स होती हैं विटामिन्स लें। फिर उसके बाद आप अपने स्किन पे ये अप्लाई कर सकते हैं। इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट आपको यूज़ करना आना चाहिए कि इसको किस तरीके से आपने यूज़ करना है। ड्राई स्किन पे आपने इसको यूज़ नहीं करना है। आपने हमेशा स्किन को थोड़ा सा लिक्विड, आपने कोई भी एलोवेरा जेल या कोई भी सीरम अप्लाई करना है, उसके बाद आपने अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करना है। ड्राई स्किन पे अप्लाई करेंगे तो कट भी लग सकता है और साथ साथ आपकी स्किन पे निशान भी पड़ सकते हैं। तो जी इसके करने से आपकी स्किन में ग्लो आता है, आपकी स्किन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होती है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। होप सो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम में आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और लाजमी डोंट फॉरगेट द प्रेस द बेल आइकन। मुझे दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।